चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के आज के टॉपिक के ऊपर स्टॉक प्राइस मूवमेंट। मेरे ख्याल से ये स्टॉक प्राइस जो मूवमेंट है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो मैं आपको वन बाई वन समझाऊंगा कि कौन से फैक्टर इसके रेस्पॉन्सिबल है स्टॉक प्राइस मूवमेंट के ऊपर। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा आएगा वो है डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए अगर बायर सेलर से ज़्यादा हो जाए तो जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर चली जाती है, या अगर इसका उल्टा हो जाए सेलर ज़्यादा हो जाए बायर से तो जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक मोबाइल बनाती है, पर वो लिमिटेड मोबाइल बनाती है और लोगों को पसंद आ जाता है वो मोबाइल। तो बायर्स ज़्यादा हैं लेकिन जो लिमिटेड सप्लाई है, तो उससे क्या होता है कि लोग बार उसे इस मोबाइल को ख़रीदना चाहेंगे तो वो हायर प्राइस देने को तैयार हैं। तो इस केस में उस मोबाइल का प्राइस बढ़ जाता है। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, जो मोबाइल का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए और बायर्स कम हो जाएं, तो कंपनीज़ को लो प्राइस में बेचना होगा। तो इस केस में क्या होता है कि उनको प्राइस लो करनी पड़ती है। तो सेम कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में फॉलो होता है। तो अगर बायर सेलर से ज़्यादा हो जाए तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर अगर बायर से ज़्यादा हो जाए तो प्राइस नीचे जाएगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो है कंपनीज़ की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर कंपनी अपना हायर प्रॉफिट अनाउंस करती है तो इन्वेस्टर को लगता है कि आगे जाके इसका ग्रोथ का पोटेंशियल है, या उससे कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए या नया प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में वो अनाउंस करती है, तो इससे भी प्राइस ऊपर जाता है। अगर कोई कंपनी बोनस भी शेयर्स के बारे में बताती है कि हम इतना बोनस शेयर्स देंगे, तो इससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं उस शेयर्स को ख़रीदने के लिए, और इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से प्राइस का अपर जाता है। तो जो लास्ट में है वो है एक्सपेंशन प्लान। कोई कंपनी से अनाउंस करती है कि वो उनका भी ग्रोथ चल रही है और वो चाहते हैं कि और बिजनेस ग्रोथ हो, तो वो एक्सपेंशन प्लान लेके आते हैं। तो लोगों को, जो इन्वेस्टर है, उससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उस बिज़नेस पे, और वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं फॉर मोर प्रॉफिट और फॉर मोर ग्रोथ। तो इससे अगर इन चीज़ों का अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए तो इस पर प्राइस लो चला जाता है। तो अब हम तीसरे फैक्टर्स पे बात करते हैं, न्यूज़ एंड सेंटीमेंट पे। जो न्यूज़ एंड सेंटीमेंट है वो अक्सर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को डिसाइड करता है। मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी जो कि कंपनीज़ के फेवर में नहीं है, तो स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि वो कंपनीज़ के फेवर में ला रही है या नहीं। अगर ला रही है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं ला रही है तो नीचे चला जाएगा। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट। आरबीआई 3 मंथ्स पे हर बार एक बार इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है, और उससे क्या होता है कि जो लोन्स की जो रीपेमेंट है जो कंपनीज ने उठा रखी है, उसमें उनको इंटरेस्ट पेमेंट पे डायरेक्टली असर पड़ता है। इससे क्या होता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा दिए तो लोन का जो रीपेमेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा लगेगी तो कंपनीज़ को प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम शो होगा, और कम शो होगा तो फिर ग्रोथ भी कम शो होगी, तो इससे प्राइस नीचे जाएगी। या किसी रीज़न पे वॉर चल रही है और उस वॉर के कारण उस कंपनीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे शेयर प्राइस इफ़ेक्ट होता है। एंड जो चौथा है वो है इलेक्शंस आने वाले हैं। तो जो करंट सरकार है वो रहेगी या दूसरी सरकार आएगी, और दूसरी सरकार आएगी तो वो नए रेगुलेशंस वगैरह या नई पॉलिसीज़ लेके आएंगी जो कंपनीज़ के फेवर या अगेंस्ट में जा सकता है। और जो पांचवा है बजट एलोकेशन। बजट में क्या होता है कि उस सेक्टर को बजट ज़्यादा मिला है या कम मिला है, उस पर भी शेयर मार्केट रिएक्ट करता है। जो चौथा फैक्टर है सबसे बड़ा, वो है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड एफआईआई एंड डीआईआई। जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स होते हैं, उनके पास खूब चंक अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप बिग प्लेयर्स के नाम सुन सकते हैं कि एक तो म्यूचुअल फंड है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आते हैं उनके पास, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं एमएनसीज, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। इनके पास खूब पैसा होता है, तो वो शेयर प्राइस को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो ये चार फैक्टर्स थे जो कि डिसाइड करते हैं स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।